हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम एनसीईआरटी क्लास एट मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, इक्वेशंस क्यों कहते हैं, लीनियर का मीनिंग क्या होता है और वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है और हमें इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है और आगे अपन फर्दर जैसे जैसे क्लास पढ़ेंगे तो कौन कौन से वेरिएबल्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। कई बार अपन क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन में अपने को जैसे लाइक 3x लिखा हुआ मिल गया, 4y लिखा हुआ मिलता है, 5z लिखा हुआ मिलेगा, 3t लिखा हुआ मिलेगा। तो जो हम लिख रहे हैं ना x y z t, इन सबको अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और इस वेरिएबल के पहले ये जो नंबर लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा 3x, तो x तो मेरा क्या है, वेरिएबल्स, और 3 जो मेरा है ये अपना क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट। अकेला अगर 3 मिलेगा, लाइक 3 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, ऐसे कोई भी नंबर होगा, अगर नंबर अकेला है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, कांस्टेंट कहूंगा। और अगर वही नंबर वेरिएबल के साथ आएगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। तो इस 3 को अपन क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 4 को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई। जेड 5 को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जेड। इस 3 को अपन क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी। और जो टी है, जेड है, वाई है, एक्स है, इन सबको अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। आगे देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन सर एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जहां एक तरफ एलएचएस होगा, इक्वल का साइन लगा हुआ होगा, और एक तरफ आरएचएस होगा। अभी एलएचएस और आरएचएस क्या होते हैं बच्चों, तो एलएचएस जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है राइट हैंड साइड। सिंपल सा काम है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x इक्वल्स टू 15, तो जो 15 जिस साइड लिखा हुआ इक्वल के, ये मेरा कौन सा हैंड की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, आरएचएस कहूंगा। और 3x जो मैंने लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, एलएचएस कहेंगे। ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें इक्वल साइन लगा हुआ होगा, इक्वल के एलएचएस में कुछ वैल्यू होगी, आरएचएस में कुछ वैल्यू होगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। लीनियर क्यों कहते हैं, लीनियर इसलिए कहते हैं कि जो अपना वेरिएबल है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जिसको अपन डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिग्री कहते हैं। किसको कहते हैं, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको कहते हैं। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 28। ठीक है, 3x और 2x दोनों को प्लस कर दूं तो क्या लिखूंगा, 5x इक्वल्स टू 28। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों होगा, क्योंकि सर जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। कुछ पावर नहीं होती है तो उसको 1 कहते हैं, अपने को पता है। तो पावर कितनी है इसकी, 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अभी इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना रहेगा, उन सब लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स जो रहेंगे वो सिर्फ कितना रहेगा, 1 रहेगा। आगे जैसे जैसे अपन क्लास पढ़ते हैं, जैसे 9th पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, तो वहां अपने को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये सब भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी इतना अपने सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलो आगे अपन, इंट्रोडक्शन हो गया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 में अपने पास टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस अपने पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। कि कुछ एक इक्वेशंस अपने को गिवन है, वो हमें सोल्व करनी है, और हमारे आंसर को क्या है, रिजल्ट को क्या करना है, हमें चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, देखो क्या है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। जब भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो सोल्व करने से पहले एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है, हम इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर देंगे, और कांस्टेंट कांस्टेंट जो है वो अपन एक तरफ कर देंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। 3x भी किसका पार्ट है, वेरिएबल का, 2x भी किसका पार्ट है, वेरिएबल का। ये दोनों हमें इक्वल के अलग अलग साइड में नहीं चाहिए, ये दोनों हमें कहाँ पे चाहिए, एक ही साइड चाहिए। या तो मैं इन दोनों को एलएचएस में शिफ्ट करूं,
या मैं इन दोनों को RHS में शिफ्ट करूं, लेकिन चाहिए हमें कहाँ, एक ही तरफ। देखो क्या करते हैं, 3x को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, 2x जो मेरा RHS में है इसको अपन कहाँ शिफ्ट करेंगे, LHS में। और जब RHS से LHS या LHS से RHS कोई भी वैल्यू लेके जाएंगे तो उस वैल्यू का साइन बदल जाता है। कैसे, यहाँ 2x जो लिखा हुआ है RHS में, उसका साइन क्या है भाई, यहाँ पे सर प्लस है। तो जैसे ही ये LHS जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x एज इट इज था, 2x को मैं RHS से LHS लेके आ रहा हूँ, किसका कर दूंगा, माइनस का कर दूंगा, इक्वल 18 मेरा एज इट इज था। अब देखो 3x माइनस 2x कितना रहेगा, x रहेगा, इक्वल्स टू कितना हुआ, 18। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, 18। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक योर रिजल्ट। आंसर तो आ गया, रिजल्ट को चेक भी करना है। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। जो क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 एज इट इज है। देखो x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 18। यहाँ x की जगह पुट कर दूंगा 18, इक्वल्स टू 2 एज इट इज है, x की जगह कितना पुट कर दूंगा, 18 प्लस 18। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है, इक्वल्स टू 18 2 जा कितना होता है, 36 प्लस आगे क्या पड़ा है, 18। अब 36 और 18 को जब मैं प्लस करूंगा तो भी अपने को आंसर कितना मिलेगा, 54। और इधर भी आंसर कितना है, 54। यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आया, यानी कि हमारा आंसर क्या था, राइट था। अगर हमारा आंसर x की वैल्यू अगर सही नहीं होती तो हमारे यहाँ पे LHS और RHS जो है ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। 3t जो है ये वेरिएबल का पार्ट है, 5t जो है ये वेरिएबल का पार्ट है। तो इन दोनों को मैं इक्वल के एक ही तरफ शिफ्ट करूंगा। हम फ्री हैं, हम चाहें तो इसको LHS में शिफ्ट कर सकते हैं दोनों को, हम चाहें तो दोनों को RHS में शिफ्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 5t को मैंने एज इट इज रखा, 3t जो मेरा RHS था इसको मैं कहाँ ले आऊंगा, LHS में। और जब RHS से कोई वैल्यू LHS में आएगी तो अपना साइन बदल लेगी। देखो 3t यहाँ पे किसका है सर, यहाँ पे तो 3t प्लस का है। तो जैसे ही इक्वल के इधर आएगा 3t किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके हो गया। क्या -5 को हमने इक्वल के कहीं इधर उधर भेजा, क्या नहीं भेजा, RHS में था, RHS में ही है। तो -5 ही रहेगा। -3 जो है इसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, RHS की ओर शिफ्ट करूंगा। तो -3 इक्वल के इधर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे ये माइनस था तो इक्वल के इधर आती है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आगे सोल्व करते हैं। 5t माइनस 3t जैसे सोल्व करूंगा आंसर कितना मिलेगा, 2t इक्वल्स टू -5 प्लस 3। आंसर कितना मिलेगा, -2। देखो कैसे मिलेगा, जब भी आपके पास एक वैल्यू माइनस की हो और एक वैल्यू प्लस की हो तो हमें करना माइनस ही रहता है। अगर 5 माइनस का है 3 प्लस का तो माइनस ही करेंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। पर जो साइन है आगे कि प्लस का लगेगा माइनस का, वो हम डिसाइड करेंगे बड़ी वैल्यू को देख के। अगर बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर भी माइनस का, बड़ी वैल्यू अगर प्लस की होती तो आंसर भी किसका होता, प्लस का। तो यहाँ अपने पास क्या मिला, 2t इक्वल्स टू -2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए t की। तो t के इनटू में जो t है ये इक्वल के इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल के LHS में कोई वैल्यू अगर प्लस की है तो RHS जाके माइनस की होती है, इनटू में है तो डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड में होता है तो इनटू हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ 2 जो है अपना वो t के साथ क्या है, इनटू में है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा t इक्वल्स टू -2 अपॉन 2। अब देखो दोनों ही 2 के टेबल से कट आउट होते हैं, ये वन टाइम होता है, ये भी वन टाइम होता है, लेकिन इस वन के पहले क्या लगा हुआ था, माइनस। तो -1 अपॉन 1 आंसर कितना आ गया, -1। तो t की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ गई, -1। अगर चेक भी करना होगा तो हम क्या करेंगे सर, 5 t की जगह कितना पुट कर दूंगा, -1, -3 क्वेश्चंस में था, इक्वल 3, t की जगह पुट किया -1 -5।
5 इंटू -1 कितना आएगा, -5। आगे कितना पड़ा था, -3। 3 इंटू -1 कितना रहेगा, -3। आगे कितना था, -5। अब देखो -5 -3 कितना आंसर आएगा अपने पास, -8। -3 -5 कितना आंसर आएगा, -8। और LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि हमारा आंसर क्या था, करेक्ट था। अब देखो कुछ बच्चों को क्या डाउट रहता है कि सर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाते हैं ना, बिल्कुल हो जाते हैं बच्चों। -2 इंटू -3 इंटू करूंगा तो बिल्कुल आंसर जो आएगा प्लस का 6 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए साइन किसका होना चाहिए, इंटू का। अगर इंटू का साइन नहीं है, फिर मेरे पास -2 -3 है, तो माइनस माइनस प्लस तो होंगे, लेकिन ओवरऑल साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है ना। ये बहुत सारे कैलकुलेशंस में अपने काम आती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में टी की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई थी, -1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। सेम काम रिपीट करेंगे, क्या करेंगे सर, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। 5x अपने पास LHS में था, LHS ही रहेगा। 3x जो RHS में है, इसको कहाँ ले आएंगे, LHS। और 3x जब LHS में आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, और यहाँ प्लस का था तो इधर किसका हो गया, माइनस का। इक्वल्स टू 5 यही था, साइन चेंज नहीं होगा। 9 जो LHS में था, इसको RHS लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखो, 5x माइनस 3x कितना मिलेगा, 2x। और 5 माइनस 9 कितना मिलेगा, -4। अभी बताया था जब एक वैल्यू प्लस का होगा, एक वैल्यू माइनस का होगा, तो माइनस ही करेंगे। मैंने 9 में से 5 को माइनस ही किया है, आंसर 4 मिला। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें वैल्यू प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, ये हमें बताएगा बड़ा नंबर। 5 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 9 बड़ा होता है। तो 9 के पहले साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो आंसर में भी किसका रहेगा, माइनस का। तो मुझे मिला 2x इक्वल्स टू -4। हमें वैल्यू किसका चाहिए, x का। तो जो x के इंटू में 2 है, इक्वल के इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दोनों ही 2 के टेबल से कट आउट होते हैं, ये 1 टाइम होता है, ये 2 टाइम होता है। तो x की जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिल गई, -2 मिल गई। चलो चेक भी करते हैं, चेक भी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन था अपने पास 5x प्लस 9, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, -2 प्लस 9 पड़ा एज इट इज, इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहेगा, प्लस 3, और x की जगह कितना पुट कर दूंगा, -2। सोल्व करते हैं, देखो 5 2 जा 10, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। प्लस 9 इक्वल्स टू 5, 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, और क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आंसर कितना आएगा, -6। देखो -10 प्लस 9, आंसर कितना मिलेगा, -1, इक्वल्स टू 5 -6, आंसर कितना मिलेगा, -1। LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर x की वैल्यू -2 जो था वो क्या है, राइट है, करेक्ट आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे सर, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। 4z वेरिएबल का पार्ट है, 2z वेरिएबल का पार्ट है, तो इस 2z को अपन कहाँ लाएंगे भाई, LHS की ओर। जैसे ही 2z LHS की ओर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6 एज इट इज था, 3 कहाँ जाएगा, RHS, और जैसे ही 3 RHS जाएगा अपना साइन चेंज कर लेगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4z माइनस 2z आंसर कितना बचा, 2z। 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3। हमें वैल्यू चाहिए z की, तो z के इनटू में जो 3 है, इक्वल के इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अगर आंसर चेक भी करने को बोलता है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किए हैं वैसे अगेन रिपीट कर लेंगे। 4 z की जगह कितना पुट करूंगा, 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2, z की जगह कितना पुट करेंगे, 3/2। सोल्व करते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, प्लस 3 मेरे पास आगे पड़ा है, इक्वल्स टू 6। 2 से 2 कट आउट हुआ 1 टाइम, और 3 1 जा कितना हो गया 3।
6 प्लस 3 कितना मिला 9 और 6 प्लस 3 कितना मिला 9। LHS RHS इक्वल है, यानी कि हमारा जो आंसर था एक जेड की वैल्यू 3/2 वो क्या है करेक्ट है। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। क्या करेंगे, सेम वही काम रिपीट करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। 2x एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स जो अपना आरएचएस में है उसको एलएचएस ले आऊंगा और एलएचएस आके किसका हो जाएगा वो प्लस एक्स। 14 एज इट इज है, माइनस 1 जो अपना एलएचएस में है आरएचएस आके किसका हो जाएगा प्लस 1। तो 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x और 14 प्लस 1 कितना मिला 15। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x के इनटू में जो 3 है ये इक्वल के इधर जाके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो सोल्व करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 5। तो ये अपना आंसर हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। चेक करने को बोलता है तो सेम जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस में किया आप चेक भी कर सकते हैं। अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। क्या करेंगे, सो जब छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ते थे तो हमने एक नाम जरूर सुना होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है कि जब भी आप किसी मैथमेटिकली कैलकुलेशन को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे ब्रैकेट, फिर क्या स्टार्ट होगा ऑफ, फिर क्या सोल्व होगा डिवाइड, फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होगा एडिशन और फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो हमें इस क्वेश्चन में जैसे ही हम देखेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखेगा, देखो सर ये रहा। और बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले कौन सोल्व होगा ब्रैकेट सोल्व होगा। करते हैं 8x प्लस 4 एज इट इज रखा मैंने, सबसे पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करता हूँ। तो ब्रैकेट सोल्व कैसे होगा, सर ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है जो ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ इनटू में है, तो जैसे ही ब्रैकेट को लेगा तो बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के हर एक डिजिट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, कितना मिल जाएगा 3x। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, कितना हो जाएगा -3 प्लस 7 मेरे पास एज इट इज पड़ा है। ब्रैकेट सोल्व हो गया। आगे सोल्व करते हैं, देखो 8x प्लस 4 एज इट इज है, 3x को भी मैंने एज इट इज रखा, -3 प्लस 7 को सोल्व कर लेता हूँ और -3 प्लस 7 जब सोल्व होगा तो आंसर कितना देगा प्लस का 4। क्यों सर, अभी पढ़ा था जब एक वैल्यू प्लस का एक वैल्यू माइनस का होगा तो माइनस ही करेंगे, साइन क्या लगेगा बड़ी वैल्यू को देख के। तो 3 और 7 में बड़ा कौन था 7, 7 के पहले साइन क्या था प्लस, तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस। तो मुझे मिला 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे सर, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। 3x जो वेरिएबल का पार्ट है ये हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा LHS, और 4 जो कांस्टेंट है कहाँ शिफ्ट कर देंगे RHS। तो चलो करते हैं, 8x एज इट इज रहेगा, 3x इधर लाके किसका कर दूंगा माइनस का, इक्वल्स टू 4 मेरे पास पहले से पड़ा था, ये 4 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 8x माइनस 3x कितना हुआ प्यारे बच्चों देखो 5x, और 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो x के इनटू में जो 5 है इक्वल के इधर जाके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, और 0/5 आंसर कितना देगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट के अंदर अपने को मिलेगा x प्लस 10। बोर्ड मास क्या कहता है सबसे पहले कौन सोल्व होगा, सर ब्रैकेट सोल्व होगा। लेकिन उससे पहले भी अपन थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये 4/5 के अपॉन में जो 5 है ये यहाँ से हट जाएगा। देखो कैसे करते हैं, अगर मैं x के अपॉन में 1 लिख लूँ कोई गलत नहीं करते हैं अपन, क्यों, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, 1 किससे होगा इससे, तो 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रहा 4 ही रहा, और ब्रैकेट में कितना मेरे पास x प्लस 10। अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 5x एज इट इज रहेगा,
जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 4 ब्रैकेट के अंदर हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो 4x से मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 4x, 410 से मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 40। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो ये जो 4x है ये हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, LHS में करते हैं। देखो 5x, 4x इधर आके किसका हुआ माइनस का, इक्वल्स टू में कितना है 40। तो 5x माइनस 4x कितना बचेगा x, और इक्वल्स टू में कितना है 40। तो ये अपने पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 40, जो अपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। क्या करेंगे, सेम काम सर, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। करते हैं। यहाँ अपने पास था 2x अपॉन 3, 7x अपॉन 15 जो कि वेरिएबल का पार्ट है, LHS में ले आऊंगा, इधर आते ही किसका हो जाएगा माइनस हो गया। तो माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल्स टू 3, यही था एज इट इज प्लस का ही रहेगा। 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 1 तो अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस को विदाउट एलसीएम अपन सोल्व नहीं कर सकते। अगर मुझे 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 को सोल्व करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे, चलो 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए अपन चेक करते हैं क्या 2 का डिवाइड जा रहा है किसी भी नंबर में, नहीं जा रहा। तो अब किसका चेक करेंगे, 3 का। तो 3 का डिवाइड 3 में कितने टाइम, 1 टाइम, 15 में 5 टाइम। अब किसका डिवाइड दूंगा 5 का, ये 1 ऑलरेडी था, ये भी क्या हो गया 1, 5 3 जा कितना मिला अपने को 15। तो एलसीएम कितना है अपना 15, तो ये लो 15। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम। उस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, कितना मिलेगा 10x, माइनस था माइनस 15 की टेबल में 15 कितने टाइम मिलेगा 1 टाइम, और 1 को 7x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना मिल गया 2, अपॉन में कितना लेट कर लेते हैं 1। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 7x से, 15 किससे होगा 2 से। तो 3x माइनस 7x कितना होता है, सॉरी 10x माइनस 7x मिलेगा मेरे को 3x, और 15 इंटू 2 कितना मिल गया 30। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x के इंटू में जो 3 है वो इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 30 अपॉन 3 सोल्व होके आंसर कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई प्यारे बच्चों 10 मिल गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर क्या है 10। चलो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज अपने पास 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 1। क्या करेंगे सर, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो 2y था अपने पास, माइनस वाई को एलएचएस लेके आऊंगा किसका हो जाएगा प्लस वाई, 26 अपॉन 3 एज इट इज है, 5 अपॉन 3 आरएचएस आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2y प्लस वाई कितना मिला 3y। इधर क्या करेंगे, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन विदाउट एलसीएम सोल्व नहीं होता है। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आया 3। अब 3 की टेबल से 3 कितने टाइम डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 26 माइनस 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है 1 टाइम, 1 5 जा 5। क्या करेंगे देखो आगे, 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 कितना मिलेगा 21, अपॉन में कितना है 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो y के जो इंटू में 3 है इधर आके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 21 अपॉन 3, और ये 3 और आएगा तो आके इंटू हो जाएगा। 3 की टेबल से 1 टाइम कट आउट कर देते हैं, 3 की टेबल से 7 टाइम कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 अपॉन 3, जो अपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। क्या करेंगे, वही जो अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। 3m एज इट इज पड़ा है, 5m इधर आके किसका हो जाएगा माइनस हुआ, इक्वल्स टू
माइनस का 8/5 एज इट इज है। देखो 3m माइनस 2m आंसर कितना मिलेगा, 3m माइनस 5m आंसर मिलेगा माइनस का 2m इक्वल्स टू -8/5। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m की। तो m के इनटू में जो -2 है इक्वल के इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू -8/5 और ये साथ में आ गया -2। देखो माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, और m की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, m की वैल्यू मिल गई 4/5, जो अपने क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन थे मेरे पास, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। आज अपन करेंगे इतना ही। थैंक यू।